रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो तीसरी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 8 सच की जीत। तो आज हम सच के बारे में पढ़ेंगे कि सच की किस तरह जीत होती है। तो लेसन पढ़ के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, या सबक पढ़ देती हूँ मैं, और उसके बाद हम मश्क वगैरह यानी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ रही हूँ सबक। एक बादशाह था, उसे शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन उसने कुछ शायरों को बुलाया और उन्हें अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। इनकी तनख्वाहें भी मुकर्रर कर दी। कुछ ही दिनों के बाद बादशाह ने देखा कि सभी शायर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब दरबार में आते हैं तो खुशामदी बन जाते हैं और इनाम पाने के लिए बादशाह की तारीफ़ करते हैं। खुशामदी यानी चापलूसी करते हैं ना, जो ज़बरदस्ती की तारीफ़ करना शुरू करते हैं, तो उसको बोलते हैं खुशामदी। तो सारे शायर जो थे वो भी ऐसे ही करते थे। बादशाह की जो है ना, मतलब इनाम पाने के लिए, बादशाह को खुश रखने के लिए, वो उनकी भी बादशाह की चापलूसी करते थे। इन शायरों में एक शायर ऐसा भी था जो बादशाह के बुलाए बगैर दरबार में नहीं जाता था। वो न बादशाह की खुशामद करता और न इसकी तारीफ़ में शेर पढ़ता था। उसका नाम फ़िरोज़ था। बादशाह ने बहुत जल्द इन शायरों को पहचान लिया कि कौन कैसा है। एक दिन उसने सबको दरबार में बुलाया और ऐलान किया कि जो मेरी सच्ची तारीफ़ करेगा उसे एक हीरा इनाम में दिया जाएगा। ये सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी। खूब शेर कहे और बादशाह की तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक कर दिए। हर एक ये सोचकर खुश था कि एक हीरा उसे ही इनाम में मिलेगा। यानी बादशाह ने एक दिन कहा कि जो मेरी सच्ची तारीफ़ करेगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। तो सब क्या करे, उसको मिलकर बादशाह की यानी खुशामद करने के लिए तैयारी शुरू कर दिया है ना। और सब ये सोचने लगे कि मुझे ही इनाम मिलेगा, हीरा। अब हम बढ़ते हैं आगे, सफ़े पर चलेंगे हम। इसके बाद बादशाह ने एक दिन सभी शायरों को दरबार में बुलाया और कहा, मेरी तारीफ़ में जिसने जो कुछ लिखा है सुनाए। एक शायर उठा और आगे बढ़कर उसने अपनी नज़म सुनाई। दरबारियों ने उसकी बड़ी तारीफ़ की। बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम दिया। वो सलाम करके खुश होकर बैठ गया। उसके बाद दूसरे शायर ने अपनी नज़म सुनाई। दरबारियों ने इसकी भी तारीफ़ की। बादशाह ने उसे भी एक हीरा इनाम में दिया और वो खुश होकर सलाम करके बैठ गया। इसी तरह सारे शायरों ने अपनी अपनी नज़में सुनाई और हीरा इनाम में लेकर खुशी खुशी बैठ गए। फ़िरोज़ अपनी जगह बैठा रहा, उसने कुछ नहीं सुनाया। बादशाह ने कुछ नाराज़ होकर कहा, तुमने क्या लिखा है, सुनाओ। फ़िरोज़ ने कहा, बादशाह सलामत मेरी जान बख्श दें तो सुनाऊं। बादशाह ने फ़ौरन कहा, जाओ तुम्हारी जान बख्श दी गई, सुनाओ। फ़िरोज़ ने कहा, ए बादशाह, तू आलिम और अक्लमंद है, शायरों की इज्जत करता है, लेकिन घोड़े और गधे को एक ही इस्तबल में बांधता है। इस तरह उसने बादशाह की बहुत सी कमज़ोरियाँ गिना दी। दरबारियों को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने सोचा कि अब इस शायर की खैर नहीं, ज़रूर मारा जाएगा। तो यानी कि सब शायर जो है बादशाह की खुशामदी करते थे ना, तो सब ने बादशाह की तारीफ़ की और खुशी खुशी मतलब इनाम लेकर बादशाह ने उनको एक हीरा इनाम में दिया। तो उनको लगा कि मुझे इनाम में मिल गया, खुशी खुशी बैठ गए। फिर फ़िरोज़ जो है वो अपनी जगह बैठा रहा, उसको कुछ नहीं सुनाया। तो बादशाह जो है नाराज़ हो गया। उसने कहा, क्या तुमने कुछ नहीं लिखा मेरे लिए? तो उसने कहा, मेरी जान आप बख्शे तो मैं कुछ सुनाऊँ। तो उसने क्या किया, बादशाह की जो है कुछ कमज़ोरियाँ बता दी है ना, कि आप जो है गधे को भी और घोड़े को भी एक साथ ही रखते हैं। और उसने बादशाह की बहुत सारी जो है कमज़ोरियाँ गिना दी। दरबारियों ने क्या सोचा कि अब इसकी खैर नहीं, ज़रूर मारा जाएगा। मगर दरबारियों को इस वक्त और हैरत हुई जब नज़्म सुनने के बाद बादशाह ने फ़िरोज़ को भी एक हीरा इनाम में दिया। दरबार ख़त्म होते ही सभी शायर हीरे की कीमत लगवाने के लिए खुशी खुशी जौहरी के पास गए। जौहरी जो हीरे की पहचान का परख होती है ना, जिसको उसको कहते हैं जौहरी। फ़िरोज़ को भी अपने साथ ले गए। जौहरी ने हीरों को देखकर बताया कि सबके हीरे झूठे हैं, सिर्फ फ़िरोज़ का हीरा सच्चा है। दूसरे दिन बादशाह ने फिर सभी शायरों को दरबार में बुलाया और कहा, इनाम पाकर कौन खुश है और कौन रंजीदा है? शायरों ने शिकायत की कि फ़िरोज़ के हीरे के सिवा सारे हीरे झूठे हैं।
बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। जिसने झूठी तारीफ की उसे झूठा हीरा मिला और जिसने सच्ची बात कही उसे सच्चा हीरा मिला। बादशाह का यह जवाब सुनकर सारे शायर शर्मिंदा हो गए। यानी बादशाह ने कहा क्या, जिसने सच्ची बात कही उसको सच्चा मिला ना, जिसने झूठी, क्योंकि बादशाह तो अक्लमंद था ना। और वो बादशाह जो फनकार थे उसको भी तो शेर व शायरी से दिलचस्पी थी। जो बादशाह समझ में आ गया ना बादशाह की कौन सच्चा है कौन अच्छा है ना। तो बादशाह ने जो है फिरोज़ को सच्चा हीरा इनाम में दिया ना। ये बात सुनकर क्या हो गया, सभी शायर जो है शर्मिंदा हो गए, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर चैप्टर जो हो गई है मुकम्मल। यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन है लफ्ज़ मायने। तो यहाँ पर हमारे अल्फाज मायने शुरू हो गए। पहला लफ्ज़ देखिए मुकर्रर करना, तय करना, हसद जलन, नीचा दिखाना, जलील करना, खुशामदी, ऐसा शख्स जो किसी को खुश करने के लिए इसकी झूठी या सच्ची तारीफ़ या बुराई बयान करे, चापलूस। यानी जो चापलूसी करता है ना उसको कहते हैं खुशामदी। ज़मीन आसमान एक कर देना, बहुत कोशिश करना, बड़ा चढ़ाकर बात कहना। आलिम जानने वाला, बहुत पढ़ा लिखा। अक्लमंद अक्ल वाला, होशियार। अस्तबल घोड़ों के बांधने की जगह, है ना। अस्तबल जो घोड़ों के बांधने की जगह को कहते हैं और घोड़े की रहने की जगह। जौहरी जवाहरात की परख और कारोबार करने वाला। रंजीदा उदास, ताज्जुब हैरानी अचंभा। ठीक है, तो हमारे अल्फाज माने यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं सवाल जवाब की तरफ। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है सोचिए बताइए और लिखिए। तो हमारे यहाँ पर सवालात शुरू हो गए, तो हम सवालात करते हैं। देखिए पहला सवाल है बादशाह को किस चीज़ से दिलचस्पी थी। तो मैंने देखिए जवाबात तैयार कर दिए, आप लोग देख लेंगे। तो देखिए सवाल है बादशाह को किस चीज़ से दिलचस्पी थी। तो जवाब मैंने लिख दिया आप लोगों की सहूलत के। मैं सवाल जवाब सब कुछ लिख देती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा कीजिए। मेरी वीडियोस भी पूरी देखा कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो प्लीज़ हमारी हिम्मत बढ़ा दिया करिए। तो पहला सवाल है, उसका जवाब देखिए। बादशाह को शेर व शायरी से दिलचस्पी थी। तो देखिए पहले का जवाब है बादशाह को शेर व शायरी से दिलचस्पी थी। ठीक है ना। अब दूसरा सवाल है शायर बादशाह की तारीफ़ किस लिए करते थे। शायर बादशाह की तारीफ़ इनाम पाने के लिए करते थे। तीसरा सवाल है बादशाह ने दरबार में क्या ऐलान किया। जवाब देखिए बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि जो मेरी सच्ची तारीफ़ करेगा उसे एक हीरा इनाम में दिया जाएगा। अब चौथा सवाल है देखिए, बादशाह फिरोज़ से क्यों नाराज़ हुआ। बादशाह फिरोज़ अपनी जगह बैठा रहा, इसने कुछ नहीं सुनाया, इसलिए बादशाह फिरोज़ से नाराज़ हुआ। पांचवा सवाल है बादशाह ने फिरोज़ को सच्चा हीरा क्यों दिया। फिरोज़ ने बादशाह को सच्ची बात बताई, इसलिए बादशाह ने फिरोज़ को सच्चा हीरा दिया। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे 5 सवाल आते हैं जो कि मुकम्मल हो गए हैं। तो देखिए हमारे 5 जवाबात हो गए ख़त्म। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा, खाली जगहों को नीचे लिखे हुए अल्फाज से भरिए। जो अल्फाज दिए हुए इनसे भरने। तो पहला है, एक दिन बादशाह ने कुछ शायरों को बुलाया और इन्हें अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। तो ये पहला में आएगा, दरबारियों में शामिल कर लिया। उसके बाद है अगला, वो ना बादशाह की खुशामद करता ना इसकी तारीफ़ में शेर पढ़ता। तो दूसरे में ये आएगा इसकी तारीफ़ में। तीसरा है देखिए, ये सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी। तो तीसरा ये है शायरों ने। उसके बाद चौथा है, सभी शायर डैश की कीमत लगवाने के लिए खुशी खुशी जौहरी के पास गए। तो चौथे में देखिए सभी शायर हीरे की, तो इसमें चौथे में आएगा ये। और उसके अगले में आएगा जौहरी, ये भी चौथे का, ठीक है ना। तो इसके चौथे में दूसरे में आएगा, यानी बी पार्ट में। उसके बाद आगे है, बादशाह ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। तो पहले में पाँचवें में आएगा ये, और इसमें 5वें में आएगा ताज्जुब। ठीक है ना। बादशाह ने मुस्कुरा कर, यहाँ मुस्कुरा कर आएगा ये, ठीक है। और उसके बाद ताज्जुब, आप लोग ध्यान से लिख लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिए, वो भी आप लोग देख लेंगे। तो देखिए पहला लफ्ज़ था खुशामद। सारे शायर इनाम पाने के लिए बादशाह की खुशामद करते। दरबार, बादशाह के दरबार में आलिमों के लिए जगह थी। हीरा, सभी शायरों को एक एक हीरा मिला। नाराज़, बादशाह
फ़िरोज़ से नाराज़ हुआ। इज़्ज़त बादशाह की नज़र में अक्लमंदों की इज़्ज़त थी। यहाँ पे 2 नुक्ते आएंगे अक्लमंदों में। इनाम बादशाह ने सभी शायरों को इनाम दिया। आगे देखिए हैरत अगला लफ्ज़ है। बादशाह हैरत ताजमहल को देखकर बहुत हैरत होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है। देखिए जुमले हमने बना लिए। इसके बाद 5वां जो है, उस्ताद की मदद से इन लफ्ज़ों के नीचे वाहिद लिखिए। यानी ये जमा दे रखी है, हमें वाहिद लिखनी है। तो मैंने देखिए लिख दिया अशआर शेर, शौरा शायर, उल्मा आलिम, इनामात इनाम, जवाबात जवाब। तो आप लोग अच्छे से देख लेंगे। वाहिद जमा जो ज़्यादा चीज़ें होती, वाहिद सिंगल चीज़ को कहते हैं, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग समझ लीजिए। देखिए पहला है शायर आपस में लड़ते हैं, दूसरा है हसद करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े की तरफ। तो देखिए अगला है बादशाह की तारीफ़ करते हैं, इसने अपनी नज़म सुनाई। इन जुमलों में लड़ते हैं, हसद करते हैं, तारीफ़ करते हैं और नज़म सुनाई अल्फाज इस्तेमाल हुए जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ऐसे लफ्ज़ों को फ़ेल कहते हैं। यानी काम का पता चलता है ना, लड़ते हैं, करते हैं, हसद करते हैं, नज़म सुनाई, ये तो फ़ेल होता है। किसी भी काम को करने को फ़ेल कहते हैं, ठीक है ना। तो नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को खानों के मुताबिक लिखिए। तो यहाँ पर लफ्ज़ दिए हुए, इनको इस्म और फ़ेल में लिखना है। इस्म का मतलब होता है नाम। तो देखिए बादशाह इस्म में आएगा, बुलाया, बुलाया होगा फ़ेल में, इसमें आएगा दरबार इस्म, अलिफ लिख देती हूँ इस्म की जगह, है ना, और फ़ेल का फ़ेल लिख देती हूँ। और लड़ते, लड़ते भी फ़ेल है, फ़े। उसके बाद इनाम, इनाम भी इस्म है, दिखाना फ़ेल है। उसके बाद फ़िरोज़, फ़िरोज़ इस्म, जाना, जाना फ़ेल है, हीरा इस्म, पढ़ना, पढ़ना भी फ़ेल है। तो आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे। मिलना, मिलना भी फ़ेल है, घोड़ा इस्म है, कहना फ़ेल है, इस्तबल इस्म है, ठीक है ना। तो अलिफ अलिफ जिसमें लिखा है वो इस्म में लिखेंगे, और फे लिखा है फ़ेल, यानी काम होता है कहना, मिलना, पढ़ना, ठीक है ना, जाना, सारे फ़ेल है, आप लोग अच्छे से कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इन जुमलों में सही या गलत का निशान लगाइए। सही गलत का निशान लगाना है। पहला, बादशाह के दरबार में सब शायर मोहब्बत करते थे, गलत है ना, एक दूसरे से लड़ते थे ना, हसद करते थे। फ़िरोज़ भी बादशाह की खुशामद करता था, ये भी गलत है। फ़िरोज़ बादशाह की खुशामद नहीं करता था ना, तो ये भी गलत है। बादशाह ने खुश होकर सभी को एक एक हीरा दिया, ये सही है। हीरा लेकर सभी अपने अपने घर चले गए, ये गलत है। कहाँ गए थे? सभी जौहरी के पास गए थे ना अपने हीरे को चेक कराने। तो आप लोग सही से लिख लेंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, इन लफ्ज़ों के नीचे मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड लिखना है हमें। देखिए मैंने लिख दिया ये भी, शुरू का आखिर, बाद पहले, नीचा ऊंचा, सच्चा झूठा, जवाब सवाल, आलिम जाहिल, अक्लमंद बेवकूफ़। देखिए यहाँ पर जगह छोटी है, तो ये बेवकूफ़ मैंने नीचे लिख दिया, नाराज़ खुश। तो आगे बढ़ते हैं हम। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी कॉपियों में काम करेंगे। हम अगले सफ़े पे चलेंगे अब। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इन जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए। तो इन जुमलों को हमें दुरुस्त करना है, यानी सही करना है। बादशाह को शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी, तो बड़ी की जगह आएगा बहुत दिलचस्पी थी। इसकी नाम फ़िरोज़ था, तो क्या आएगा? इसका नाम फ़िरोज़ था, यहाँ पर आएगा का, ठीक है ना, की जगह का आएगा। बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम से दिया, तो इनाम में दिया, ठीक है। ये सुनकर सभी शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी, तो सुन कर और कर दी। इसके बाद दूसरे शायर से अपनी नज़म सुनाई, तो ये शायर ने आएगा, ठीक है ना। इसके बाद दूसरे शायर ने अपनी नज़म सुनाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 10वां क्वेश्चन की तरफ। देखिए बादशाह और फ़िरोज़ पर 2-2 जुमले लिखने हमें। तो बादशाह, ये देखिए मैंने लिख दिए ये जुमले। बादशाह बहुत अक्लमंद था, बादशाह को शेर व शायरी से बहुत दिलचस्पी थी। देखिए ये बड़ी लिखा था ना ऊपर, तो यहाँ बहुत आ गया। फ़िरोज़ के बारे में 2 जुमले लिखे मैंने। फ़िरोज़ एक बेहतरीन शायर था, ये देखिए है ना, फ़िरोज़ एक बेहतरीन शायर था, फ़िरोज़ एक सच्चा इंसान भी था, ठीक है ना। इसके अलावा भी आपको जो और समझ में आ रहा है तो वो लिख लेंगे आप। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, देखिए कि बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। तो मैंने बार बार बता दिया, खुशखत का मतलब होता है
अच्छी लिखाई यानी अच्छी राइटिंग, तो आप लोग इसमें लिखिएगा अच्छी राइटिंग में। आपके पास बुक है तो बुक में लिखिए, नहीं तो अपनी कॉपी में लिखिए। और अगर बुक नहीं है तो आप लोग अपनी कॉपी में यानी नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिएगा। और मेरी जो वीडियो मैं बना रही हूँ, जिनके पास बुक नहीं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक नहीं है या उन्होंने ली नहीं या उनको मिली नहीं, तो उन बच्चों तक मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप हेल्प उनको करेंगे तो आपको हेल्प का सवाब मिलेगा। और मेरी वीडियो भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं पढ़ रही हूँ बुलंद आवाज़ में, आप लोग भी पढ़ के खुश अच्छी तरह से कर लेंगे। देखिए मुकर्रर, खुश आमदी, फ़िरोज़, इस्तबल, इनाम, रंजीदा। तो यहीं पर हमारा चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।